दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। जैसा कि आपको मैं ये दूसरा वीडियो बता रहा हूँ और दूसरा वीडियो है हमारा हिंदी विषय से ही है आज का भी। और आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड की जो कमेटी है उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, उन्होंने प्रश्न बैंक जारी की है और हर विषय की प्रश्न बैंक जारी की है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बता दिया है। तो ये विद्यार्थियों हेतु अध्यापन सामग्री है और सत्र 2020-21। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है और जो प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है, प्री बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से आपकी जो 27 अप्रैल तक चलेगी। ठीक है, तो प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए ध्यान रखना, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्रश्न बैंक के आधार पर आपको मैं ये दूसरा वीडियो बना के बता रहा हूँ। और इस वीडियो में हम आपको खाली स्थान बताएंगे। सारे खाली स्थान आप याद कर लेना, एक भी इधर उधर नहीं रहेगा। पूरे के पूरे आपको वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आज हम आपको बता रहे हैं हिंदी विषय का और ये प्रश्न बैंक है दोस्तों। और उत्तर भी आपको पूरे बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको बताए थे दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसके पहले मैंने ये वाले बताए थे, प्रश्न बैंक उत्तर प्रश्न कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों एक भी रिक्त स्थान आपको छोड़ना नहीं है, ये अच्छी तरह से ज़रूर आप ध्यान रखें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार की अपडेट डेली आपको मिलेगी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा तब आपको वीडियो नहीं मिला। एक दिन में लगभग लगभग आपको 4 वीडियो तक मिलेंगे आपको कक्षा 10वीं के। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपका पूरा का पूरा रिवीजन आपको हम करवाएंगे। और जो मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल है, उनके द्वारा जो प्रश्न बैंक अभी अभी जारी की गई है, उस प्रश्न बैंक के आधार पर ही आपको पढ़ाया जाएगा। और आप देख सकते हैं आपके स्कूलों में भी इसी के आधार पर आपको आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान सारे आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करें, लेकिन आपको याद अच्छे से करना है। ठीक है, और वैसे सारे रिक्त स्थान मैं आज ही इसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगा, लेकिन आप अच्छे से गौर से सुनेंगे और अच्छी तरह से उसको क्या करेंगे, अमल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान देखिए, जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की। कौन से महाकाव्य की रचना की जयशंकर प्रसाद ने? तो उन्होंने की थी दोस्तों कामायनी महाकाव्य की रचना। ठीक है, ये जो कामायनी लिखा हुआ है ये आपको इस खाली स्थान में लिखना है। कामायनी महाकाव्य की रचना की। बिहारी की रचना है, तो बिहारी की जो रचना है दोस्तों वो है बिहारी सतसई। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें आएगा, ध्यान रखना, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इसमें करेक्ट होगा। अगला देखिए, विरह और वेदना की कवयित्री है। तो विरह और वेदना की जो कवयित्री है वो कौन है? तो उसमें आप बताएंगे विरह और वेदना की जो कवयित्री है वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। अगला है, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने को तैरते हुए देखा है। किसको तैरते हुए देखा है? तो हंसों को तैरते हुए देखा है। किसको तैरते हुए देखा है? हंसों को तैरते हुए देखा है। साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। रिपोर्ताज मूल रूप से भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो है फ्रेंच भाषा का शब्द। रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। कहानी सम्राट, तो इसमें आएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। क्या आएगा? जयशंकर प्रसाद। चलिए एक बार इसका मैं अच्छे से देखकर बताता हूँ दोस्तों आपको, जो कहानी सम्राट है इसमें क्या आएगा, ध्यान रखना आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कहानी सम्राट। तो ये देखते हैं हम कहानी सम्राट कौन है। यह है मुंशी प्रेमचंद दोस्तों। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद कहानी सम्राट हैं, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड में दे रखा है दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? सेकंड में दे रखा है। कहानी सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना, लिख देता हूँ मैं, मुंशी प्रेमचंद ये कहानी सम्राट है। ठीक है, साक्षात्कार गद्य की विधा है, तो कौन सी विधा है? तो गौण विधा है। साक्षात्कार गद्य की गौण विधा है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो चुका है। अब हम देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। ठीक है, साक्षात्कार गद्य की कौन सी विधा है? तो गौण विधा है, याद रखना। अगला है, को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार कहा है। किसको? तो भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है, आप सभी को मालूम है, लेकिन एक बार और अच्छे से याद कर लें। द्वैपायन कृष्ण को देश के नाम से जानता है, तो महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है, ध्यान रखना। स्वामी रामतीर्थ गए थे, कहाँ पर गए थे? तो वो गए थे दोस्तों जापान गए थे। कहाँ पर गए थे? जापान गए थे स्वामी रामतीर्थ।
परीक्षा कहानी के लेखक हैं, तो परीक्षा कहानी के जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्रेमचंद परीक्षा कहानी के लेखक हैं। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता है तो नर्मदा। ठीक है, नर्मदा है अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता। तो देखना जो नर्मदा है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से ही निकलती है, मध्य प्रदेश की बहुत ही बड़ी नदी है, ध्यान रखना। माई की बगिया में के फूल खिलते हैं, तो याद रखना कौन सा है, 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, माई की बगिया में कौन से फूल खिलते हैं, तो गुल बकावली। ठीक है, माई की बगिया में गुल बकावली के फूल खिलते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ, जो माई की बगिया है उसमें ये गुल बकावली के फूल खिलते हैं। निंदा का उद्गम होता है। ठीक है, निंदा का जो उद्गम है वो किससे होता है, तो वो होता है दोस्तों, याद रखना, निंदा का जो उद्गम है वो किससे होता है, हीनता। ठीक है, निंदा का जो उद्गम है वो किससे होता है, ध्यान रखना, तो निंदा का जो उद्गम है वो हीनता से होता है। किससे होता है, हीनता। ठीक है, दो ऑप्शन दे रखा है, दीनता और हीनता। तो निंदा का जो उद्गम है वो किससे होता है, हीनता से होता है, हीनता, ये यहाँ पे दे रखा है। चलिए अगला देखिए, नकुल की माता का नाम था। ठीक है, जो नकुल है उनकी माता का नाम बताना है 16वें क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट होगा दोस्तों माद्री। नकुल की माता का नाम था माद्री। तो इसमें क्या करेंगे आप, नकुल की माता का नाम इसमें आप लिखेंगे ये वाला माद्री। संधि प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का जो उदाहरण है दोस्तों वो है पंचवटी। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है, और माता पिता में द्वंद्व समास है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य दोस्तों वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, याद रखना, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। और रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, सरल और संयुक्त। ठीक है, याद रखना। तो अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वो क्या कहलाता है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर हम देखते हैं। इसका दोस्तों करेक्ट होगा आलंबन। ठीक है, जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत या उत्पन्न हो वो कहलाता है आलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो वो कहलाता है आलंबन। ठीक है, आलंबन कहलाता है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपका, दोहा और रोला छंद मिलकर छंद बनता है। ठीक है, धोला मतलब जो दोहा है और जो रोला है उस दोनों को मिलाकर कुंडलियाँ छंद बनता है। ठीक है, दोहा और रोला को मिलाकर कुंडलियाँ छंद बनता है। और इसके बाद में अब देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको टिक लगाकर। दोहा और रोला छंद मिलकर क्या बनते हैं, तो कुंडलियाँ छंद बनता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जो जन्मदाता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है पद्माकर। जो पद्माकर हैं वो के प्रमुख कवियों में से एक है। पद्माकर कौन से कवियों में से एक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें ध्यान रखें, 23वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पद्माकर रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, पद्माकर किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, देख सकते हैं आप। इसका करेक्ट आपका रीतिकाल होगा। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत कविता में रस की प्रधानता है। तो वीरों का कैसा हो बसंत, उसमें वीर रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है। सूरदास के प्रमुख कवि हैं, तो सूरदास कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्ति याद रखना आप सभी, कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है, तो सूरदास जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कामायनी है, कामायनी क्या है, तो याद रखें, 1 मिनट आपको 26 वाला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। कामायनी महाकाव्य है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, कामायनी क्या है, तो कामायनी महाकाव्य है। 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, एक तो खंडकाव्य दिया है और एक महाकाव्य दिया है, लेकिन जो कामायनी है वो क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, और रामायण, ठीक है, और महाभारत, रामायण और महाभारत ये भी महाकाव्य है दोस्तों।
कामायनी, रामायण, महाभारत ये सभी महाकाव्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। ठीक है, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आधुनिक मीरा के नाम से, तो आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा को जाना जाता है आधुनिक मीरा के नाम से। इसके बाद में द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों, तो वो है पंचवटी। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है, पंचवटी इसका करेक्ट होगा। पद्माकर के प्रमुख कवियों में से है, पद्माकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या डबल आया है? एक सेकंड, हाँ पद्माकर बिल्कुल रीतिकाल के कवि, ये क्वेश्चन डबल बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 30। तो पद्माकर कौन से काल के कवि हैं? तो जो पद्माकर जी हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। पद्माकर रीतिकाल के कवि हैं। नर्मदा के उच्च कुंड से थोड़ा सा चलने पर माई की बगिया है। ठीक है, नर्मदा से उच्च कुंड से थोड़ा सा चलने पर माई की बगिया है, इसका देखते हैं 31। ठीक है, 31 का है दोस्तों आपका ऊपर चलने पर। ठीक है, ऊपर चलने पर, नर्मदा के उच्च कुंड से थोड़ा ऊपर चलने पर क्या है? माई की बगिया है। ठीक है, तो इसका आएगा ऊपर। ठीक है, ये वाला ऊपर। रसोई घर समास का उदाहरण है। रसोई घर किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों रसोई के लिए घर, ये इसमें आएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास 32। लेकिन हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं अच्छे से, 32 का कौन सा आएगा? ठीक है, बिल्कुल तत्पुरुष समास होगा, 32 का आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जो रसोई घर है उसमें तत्पुरुष समास है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नीति काव्य जीवन व्यवहार को बनाने का आधार है। ठीक है, नीति काव्य दुर्गम जीवन व्यवहार को सुगम बनाने का आधार है। यहाँ पर तो आएगा दुर्गम और यहाँ पर आएगा सुगम। ठीक है, दुर्गम और सुगम। इसके बाद में अगला देखिए, कलकत्ता में फैला था। कलकत्ता में क्या फैला था? तो प्लेग फैला था दोस्तों। ठीक है, कलकत्ता में क्या फैला था? कलकत्ता में प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ, आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रारंभ है दोस्तों वो 1900। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ है, कब से है? तो याद रखना 1900 ईस्वी से है। चलो ये इसका करेक्ट आंसर देखना 1900। ठीक है, 1900 आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ। रिपोर्ताज मूल रूप से भाषा का शब्द है। तो रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो ये वाला फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्ताज मूल रूप से। ठीक है, और कलकत्ता में क्या फैला था? तो प्लेग फैल गया था। ठीक है, प्लेग फैला था। तो ये हैं आपके, क्या थे ये आपके? रिक्त स्थान। ये सारे के सारे रिक्त स्थान मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, और अब अगले वीडियो में आपका क्या रहेगा ये भी मैं अभी बता देता हूँ कि जो अगला मैं वीडियो बताऊँगा उसमें आपको ये बताने वाला हूँ मैं, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, सत्य असत्य लिखिए कक्षा 10वीं, सारे के सारे बिल्कुल पूरे हल करना, एक भी छोड़ना नहीं है। और वीडियो मिस मत कर देना, क्योंकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और ये ऐसे नहीं कि वैसे ही धूल में लट फेंक रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको वो बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आएगा, देख सकते हैं आप। और ये पूरा का पूरा लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है अभी हाल ही में, उसी प्रश्न बैंक पर आधारित है। देख सकते हैं आप ये प्रश्न बैंक, विद्यार्थियों हेतु अध्यापन सामग्री। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी क्या करेंगे, शेयर कर देना, जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10वीं में मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए पूरी सामग्री हमारे इस चैनल पर अपलोड हो रही है, और पूरी एग्जैक्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और धन्यवाद।